इतना ही नहीं, डॉक्टर जेरो का अधूरा बायोलॉजिकल आविष्कार सेल आजाद हो गया। गोकू और दूसरों ने जी जान लगा दी और आखिर में जीत अच्छाई की ही हुई। पुरानी रेड रिबन आर्मी कोई जंग नहीं जीती, इसलिए मजेंटा ने भी अपनी नई आर्मी की जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी। पर जब उसे पता चला कि मरहूम डॉक्टर जेरो का पोता डॉक्टर हेडो उससे भी ज्यादा होनहार साइंटिस्ट है, तो उसके अंदर बदले की बुझी हुई चिंगारी एक बार फिर से जोरों से सुलगने लगी। डॉक्टर जेरो का अपडेटेड वर्जन। डॉक्टर हेडो, उम्र 24 साल। झोला छाप डॉक्टर है या इसके पास असली डिग्री है? उसके पास डिग्रियों की खदान है। ये देखिए सर, और माइन पेश करता है। तुमने उस पर शॉर्ट फिल्म बनाई है? हाँ, हेडो डॉक्टर जेरो के दूसरे बेटे का बेटा है। जब हेडो हाई स्कूल में था तब उसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में गुजर गए। पर उसे बच्चा मत समझिए सर, क्योंकि ना सिर्फ उसने खुद को पाला, बल्कि 14 साल की उम्र में उसने डॉक्टरेट हासिल कर लिया। ये एक सन की जीनियस है सर, और इसीलिए आज तक ये किसी भी लैब में टिक नहीं पाया, और अब बची कुची जायदाद से अपनी खुद की रिसर्च में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मारने का यही सही वक्त है। कोई अच्छी चाय लेकर आओ। आपको 3 महीने रुकना होगा। अच्छी चाय के लिए? जी नहीं सर, डॉक्टर हेडो के लिए, जो फिलहाल जेल में चक्की पीस रहा है। जेल में है? कोई बड़ा जुर्म किया था? बहुत बड़ा। उसने मुर्दा घर से 3 लाशें चुराई और उन्हें ऐसा एंड्रॉइड बना दिया जो जनरल स्टोर में काम करके 4 पैसे कमा सके, जिससे खर्चा चलता रहे। उसकी हरकतें चिंदी चोरों वाली लगती हैं, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं कि उसमें अपने दादा डॉक्टर जेरो के एंड्रॉइड बनाने की कला कूट कूट कर भरी हुई है। खैर, उसकी सोच जितनी गिरी हुई होगी मेरी आर्मी उतनी ही ज्यादा बड़ी बनेगी। आजादी मुबारक हो डॉक्टर हेडो। तुम मुझे नहीं जानते, मैं हूँ रेड फार्मास्यूटिकल के छोटे मालिक है ना? धीरे। मैं कौन हूँ ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तुम्हें फॉलो किया था। मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन किया था। तुम्हारा ये ड्राइवर जेल के मैदान के पास कार में घंटों बैठा रहता था। डांसिंग कार होती तो रुकने की वजह समझ आती, पर वो हिलती नहीं थी, इसलिए मुझे इस पर शक हुआ। फॉलो कैसे किया? हाथी मारो, हाजिर हो। मेरे मक्खा जासूस यानी साइबॉग एजेंट की मदद से मैंने देखा तुम रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते थे और बॉस को अपनी बक बक से पकाते थे। कौन हूँ ये तो पता कर लिया, पर तुमसे चाहता क्या हूँ ये तो पता नहीं कर पाए होंगे। उस दिन अगर नेटवर्क खराब नहीं होता
तो वो भी अब तक पता कर चुका होगा। पर इतना आइडिया लगा कि रेड रिबन से कोई कनेक्शन है। चलो तुम मेरी दुखती नस को पकड़ो, उससे पहले मैं तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखा देता हूँ। अंदर आ रहा हूँ। इसको तुम्हारी गोद में बैठूं क्या? दरवाजा धीरे से बंद करना। मुझे मत सिखाओ। जेल में रहना आसान बात नहीं है। तुम्हें वहाँ पर किसी ने ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी? देना तो दूर, जिसने तकलीफ देने की सोची भी मैंने उन्हें सांस लेने की तकलीफ से छुटकारा दिला दिया। बहुत हार्ड। तुम्हारे दादा डॉक्टर जेरो होते तो तुम्हें पप्पी देते। छोटा था तब वो चल बसे। मैंने दादा जेरो को तो नहीं देखा, लेकिन एरो गैरो को बहुत देखा है। काश उनसे कभी मिल पाता। उनसे कभी मिल नहीं पाए, पर उनकी ही तरह पूरे जोश और जुनून के साथ एंड्रॉइड बनाने पर रिसर्च कर रहे हो। सुपर आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाने की रिसर्च। बिल्कुल सही। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली डॉक्टर हेडो। सिर्फ वही थे जो उसे बना सकते थे। मेरे पापा को उनसे बड़ी उम्मीदें थी, इसलिए उनके बाद मैंने उनकी रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च किया। आप समझा। तो जो अधूरा काम जीनियस डॉक्टर जेरो छोड़ गए थे, उस काम को सुपर जीनियस डॉक्टर हेडो के हाथों पूरा करवाना चाहते हो। तो फिर चलो, मुंह मीठा तो कर चुके हो, अब एक नई शुरुआत करते हैं। आज से तुम्हें रिसर्च के लिए जगह और पैसों की कमी नहीं होगी। ऊपर से हर यूनिट पर 30 करोड़ दूंगा। क्या करूं? क्या हुआ? तुम्हें पैसे कम लग रहे हैं क्या? कितना पैसा कमाया ये जरूरी नहीं, कैसे कमाया ये जरूरी है। और रेड फार्मास्यूटिकल कंपनी रेड रिबन आर्मी के गैर कानूनी कामों का साथ देती रही है। जब मैं बचपन में छोटा था, मम्मी पापा दादाजी को गलत राह पर चलाने के लिए रेड रिबन आर्मी को कोसते थे। ओह, तो तुम फ्लैशबैक पहले ही देख चुके हो क्या? इसके अलावा एक और दिक्कत है कि मैं सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन हूँ। और रेड रिबन का शुरू से ही मकसद रहा है पूरी दुनिया पे राज करना। मतलब तुम हो एक विलन, तो तुम्हारा और सुपर हीरोज का 36 का आंकड़ा होगा। हिसाब के बड़े पक्के हो भाई गॉड। पर हमारा मकसद दुनिया पर राज करना नहीं है, बल्कि हम तो सबको खतरों से और खुद को दुश्मनों से बचाना चाहते हैं। अरे हम तो समाज सेवक हैं, दुनिया की भलाई चाहते हैं। हम गलती से भी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। देख रहा है, तुम उस रिश्तेदार की तरह हो जो पिन मार के भी कहता है कि तुम्हारा भला चाहता हूँ। पर मुझे दुनिया को अपने हिसाब से चलाने का कोई शौक नहीं है। मैं अपनी रिसर्च में ही खुश हूँ। बेईमानी और ईमानदारी का फर्क जानते हो? ईमान बिकता है, बेईमानी नहीं। मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा। तुम चाहते हो मेरे मुंह से ना निकले? बिल्कुल नहीं। चलो फिर तुम्हारी बात मान ही लेता हूँ। देखो, खुशी खुशी मानो या दिल मार के ये काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये मत समझना तुम्हारे तमंचे को देख के मैं डर गया। मैंने एक खास इंजेक्शन से अपनी त्वचा फौलादी बना ली है। गोली क्या, बम का वार भी झेल सकता हूँ, लेकिन कोई भी इस मधुमक्खी के खतरनाक जहर को नहीं झेल पाएगा, चाहे आर्टिफिशियल ह्यूमन क्यों ना हो। अगर तुम में एक भी इंसानी अंग है तो ये तुम्हें खत्म कर देगा। ना मैं ईमान बेच रहा हूँ ना बेईमान हूँ। मुझे दुनिया का सबसे शानदार एंड्रॉइड बनाना है, पर उसके लिए अपना खाता खाली करके कंगाल नहीं होना चाहता। इसलिए तुम्हारी जब खंगाल कैसे बनाऊंगा? कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारे मकसद से कोई लेना देना नहीं है, मिस्टर मैजेंटा। समझा ना? समझ गया। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो ग्रुप जिसने सेल को हराया। तुम्हारा मतलब है कि मिस्टर सेटन? नहीं, सिर्फ वो नहीं, वो तो बस एक प्यादा था। हमें अंदर की खबर मिली है कि उनकी एक शैतानी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कैप्सूल कॉर्पोरेशन की बुल्मा चलाती है। कैप्सूल कॉर्पोरेशन? दुनिया का सबसे पैसे वाला खानदान? मैंने तो उनके बारे में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी है। सच में, मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने लोगों को उनके हेडक्वार्टर्स में आते जाते देखा है, वो भी हवा में उड़ते हुए। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो दूसरी दुनिया से आए एलियन है। एलियन है? हाँ, और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है उन्होंने अपना शानदार कैप्सूल सिस्टम और सारे स्पेसशिप्स बिना एलियन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए हैं? जानते हो, कैप्सूल कॉर्पोरेशन की आड़ में एलियंस दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। तुम्हारी बात कुछ हजम नहीं हो रही। मैं जानता था ऐसा ही होगा। सबूत साथ लाया हूँ। यह कुछ साल पहले का वीडियो है। क्या तुमने कभी किसी को ऐसा कुछ करते देखा है? हमारी दुनिया में एलियंस हैं और वो लड़ रहे हैं, और जीतने वाले को इनाम में मिलेगी हमारी प्यारी दुनिया। बुल्मा की ऑर्गेनाइजेशन भेड़ की खाल में भेड़िया है। लेकिन अगर ये सच है तो बुल्मा का ग्रुप